हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 का 9 क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके थे और आज उसका थर्ड लेक्चर है। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, क्या क्या पढ़ चुके हैं, उनको पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि तीसरी क्लास है चैप्टर नंबर 1 की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने क्या किया, तो उससे पहले सबसे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और फिजिक्स की डेफिनेशन, उसकी कुछ ब्रांचेस और इंपॉर्टेंस उसकी डिस्कस की। उसके बाद लास्ट क्लास में जो सेकंड लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। और उसके बाद फिर हमने यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने ऑलमोस्ट 6 to 7 इंस्ट्रूमेंट्स आज की क्लास में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से, विच इज़ मीटर रूल। तो बच्चे, मीटर रूल की अगर हम बात करें तो मीटर रूल क्या है? बेसिकली मीटर रूल को आप स्केल भी कह सकते हैं, जिससे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर हमें लेंथ मेजर करनी होती है तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मीटर रूल कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एक स्केल है, जिससे हम क्या करते हैं कि एक तो मार्जिन ड्रॉ करते हैं, दूसरा कि 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट के बिटवीन अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कोई डिस्टेंस ड्रॉ करना है, कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, तो उसके लिए आपको ये मीटर रूल की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? मीटर रूल यूज़ करते हैं। तो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की कुछ टाइप्स पढ़ी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो मेजर होती हैं किससे? जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होती हैं उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एक क्वांटिटी जो होती है लेंथ, तो लेंथ जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम मीटर रूल कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो मीटर रूल। अच्छा, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके प्रैक्टिकल्स में यूज़ होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट्स का बस हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, बाकी आप इनको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, और इनको ऑपरेट कैसे करेंगे, इससे रीडिंग्स वगैरह कैसे मेजर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकल्स में सीखेंगे। और मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रैक्टिकल में यूज़ होगा साथ साथ ये भी बताता रहूँगा। तो आपके जो टोटल 9 प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, या आप अपने स्कूल में जब आपकी स्कूल की मिस या स्कूल के सर, जो आपको स्कूल के टीचर जब प्रैक्टिकल्स कराएंगे उसमें जो है, या आप लोगों ने बहुत से लोगों ने प्रैक्टिकल्स कर लिए होंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो अवेयर होंगे, उनसे अवेयरनेस होगी और उनको पता होगा कौन से इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले मीटर रूल की हमने बात की। मीटर रूल जो है वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या करते हैं बच्चे? लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, मतलब किसी भी डिवाइस की, किसी भी चीज़ की अगर आपको लेंथ मेजर करनी हो उसके लिए हम मीटर रूल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मीटर रूल। तो मीटर रूल के बाद अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा है वर्नियर कैलिपर। तो बच्चे, हेडिंग डाल दिएगा वर्नियर कैलिपर की। तो बच्चे, वर्नियर कैलिपर क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट दिखा दूं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर ये कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ये इसको मैंने सॉलिड सिलेंडर को निकाल दिया है। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चे, तो ये जो है वर्नियर कैलिपर है। और इसके अंदर 2 तरह के स्केल होते हैं। एक तो ये एक मूवेबल स्केल है, ठीक है, जो इजीली फ्रीली मूव हो रहा है। ठीक है, एक तो ये स्केल है और एक ये स्केल होता है जो कि मेन स्केल कहलाता है। ठीक है, तो 2 स्केल होते हैं, एक मूवेबल स्केल जिसको वर्नियर स्केल कहते हैं और एक मेन स्केल कहलाता है। और इन दोनों की मदद से इससे हम रीडिंग नोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें करना क्या होता है? ठीक है, वर्नियर कैलिपर के यूजेस क्या हैं पहले तो हम डिस्कस करते हैं, और दूसरा यूजेस तो मैं भी आपको यहाँ पे लिखवा भी दूंगा, डिस्कस करते हैं इसको। थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि वर्नियर कैलिपर आप लोगों का
पहला ही प्रैक्टिकल है, ठीक है, आपके जो 9 प्रैक्टिकल में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो वर्नियर कैलिपर का है। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है वर्नियर कैलिपर, उसमें आपको जो है एक सॉलिड सिलेंडर बच्चे दिया जाएगा और ये इस तरह का एक सॉलिड सिलेंडर होगा, ठीक है। इस सिलेंडर का आपने वॉल्यूम मेजर करना है, ठीक है, और सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करने का फॉर्मूला आपको वहाँ पे लिखा हुआ होगा। और मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रेडियस। रेडियस के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले डायमीटर, ठीक है, और लेंथ और डायमीटर पहले आप क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर की इस वर्नियर कैलिपर से निकालेंगे और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगा के और फिर उसका वॉल्यूम जो है इस सॉलिड सिलेंडर का प्रैक्टिकल में हम कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल प्रैक्टिकल को तो अभी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके स्कूल में कराया जाएगा आपको। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, किस तरह से होता है, वो आपने देख लिया। तो अब वर्नियर कैलिपर के यूज़ क्या है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर की कुछ यूजेस हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पे कि वर्नियर कैलिपर से क्या क्या चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। उसमें बताया जाता है जैसे कि लेंथ है, लेंथ, हाइट, ब्रेथ, डायमीटर। अच्छा, डायमीटर मेजर जब कर लेंगे तो उससे रेडियस, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस भी आ जाएगा। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से बच्चे हम लेंथ, हाइट, ब्रेथ, डायमीटर, रेडियस, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये चीज़ें हम इजीली वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमीटर मेजर करेंगे, रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, लेंथ मेजर करेंगे तो इजीली वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और इससे कैपेसिटी भी मेजर कर सकते हैं। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी की बात करते हैं तो बच्चे बताया जाता है कैपेसिटी क्या है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हॉलो बॉडी। किसी भी हॉलो बॉडी का जो इंटरनल वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है बेटा, कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। हॉलो बॉडी क्या है, सपोज कर लें जैसे ये पेन का कैप है, ठीक है, ये एक हॉलो बॉडी है जो 3 तरफ से कवर है और एक तरफ से ओपन है। इस तरह की बॉडी को हॉलो बॉडी का नाम दिया जाता है। अब ये इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ मेजर करेंगे और डेप्थ से इजीली इसका इंटरनल वॉल्यूम मेजर करेंगे और इंटरनल वॉल्यूम जो है वो क्या कहलाता है बेटा, कैपेसिटी। अब इसकी डेप्थ कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि बेटा अगर बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की तो वर्नियर कैलिपर के अंदर एक हमारे पास क्या होती है बेटा, डेप्थ गॉज, ठीक है। तो ये जो डेप्थ गॉज है इससे क्या करते हैं, इंटरनल, ठीक है, जितना इसको ओपन करेंगे डेप्थ गॉज ओपन होती रहेगी, ठीक है, और इस डेप्थ गॉज के थ्रू हम इंटरनल वॉल्यूम जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कैप है, ठीक है, इस कैप का इंटरनल वॉल्यूम मेजर करना है तो डेप्थ गॉज को इसके अंदर डाल के यहाँ पे आपने इस तरह से इसकी रीडिंग जो है वो नोट करनी होगी, ठीक है, और ये बताएगा कि भाई ये इतनी जो है इसकी डेप्थ है, ठीक है, और क्या रीडिंग आ रही है मेन स्केल की, वर्नियर स्केल की, इतनी डेप्थ में वो रीडिंग नोट करेंगे तो डेप्थ पता लग जाएगी। जैसी डेप्थ आप फाइंड करेंगे तो इजीली इंटरनल वॉल्यूम भी इसका, इस कैप का, इस हॉलो बॉडी का इंटरनल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और इंटरनल वॉल्यूम को कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो कैपेसिटी की डेफिनेशन अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, कि कैपेसिटी के बारे में लिखना चाहते हैं तो अलग साइड डाल के लिख लें, ठीक है, ताकि आगे काम आए और आपको याद रहे कैपेसिटी होती क्या है, ठीक है। कैपेसिटी इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हॉलो बॉडी, ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हॉलो बॉडी इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ हॉलो बॉडी इज कॉल्ड एज कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कैपेसिटी के बाद तो ये सारे यूजेस हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर के। इससे वर्नियर कैलिपर जो है वो वर्नियर कैलिपर के थ्रू ये सारे चीज़ें हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, हाइट, ब्रेथ, डायमीटर, रेडियस, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर अच्छा किस तरह से मेजर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आप लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे कि ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग किस तरह से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं वर्नियर स्केल में और वर्नियर कैलिपर में हमने और क्या पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर में बच्चे देखो 2 तरह के वर्नियर कैलिपर होते हैं। एक तो आपके पास ये मैनुअल है जो कि मैंने आपको दिखा दिया, एक होता है डिजिटल, ठीक है। डिजिटल में आप इस जो भी कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ऑटोमेटिकली डायरेक्ट उसकी रीडिंग आ रही होती है, ठीक है, कि भाई उसमें मेन स्केल की और जो है मेन स्केल की जो उसका एक और स्केल है कौन सा, मूवेबल स्केल जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, लेकिन इनकी रीडिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर में आ रही होती है। अच्छा, डिजिटल वर्नियर कैलिपर का आपके लेवल पर भी यूज़ नहीं है, आप लोग अभी से मैनुअल वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग आगे जब जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में तब आप जाके
डिजिटल वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में अब और क्या हमने यहाँ पे पढ़ना है वर्नियर कैलिपर में, और एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर का आपको लीस्ट काउंट बच्चे पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है ये आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है कि 0.01 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में देखें तो वर्नियर कैलिपर का सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है, और अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। अच्छा, एलसी का मतलब क्या बेटा? लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट है क्या? तो लीस्ट काउंट भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो हेडिंग डाल दिएगा लीस्ट काउंट। अच्छा बेटा, लीस्ट की बात करें तो लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। और काउंट का मतलब क्या होता है बेटा? गिनना। ठीक है, तो लीस्ट काउंट मींस मिनिमम पॉसिबल रीडिंग, कम से कम गिनना, मतलब कम से कम जो भी चीज आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस जो कम से कम वो कोई भी चीज मेजर कर सकती है, उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं हम बेटा? लीस्ट काउंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम पॉसिबल रीडिंग, आसान अल्फाज में लीस्ट काउंट क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम पॉसिबल रीडिंग इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अच्छा, मिनिमम पॉसिबल रीडिंग कैसे? अब इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि भाई जो आपके पास एनालॉग क्लॉक होती है, एनालॉग क्लॉक जो पॉइंटर वाली जो है, जो आपके पास घड़ी होती है, जिसको आप ये कह लें सुई कांटे वाली जो आपकी घड़ी होती है, उसके अंदर आप कम से कम टाइम कितना मेजर कर सकते हैं? ठीक है, उससे कम से कम टाइम हम मेजर कर सकते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जो उसके अंदर सेकंड का पॉइंटर होता है, एक सेकंड उसका टाइम जो है आप मेजर कर सकते हो, तो उसमें कम से कम टाइम मेजर कर सकते हैं उसका हम 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एनालॉग क्लॉक का जो लीस्ट काउंट हुआ वो हुआ 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भाई मीटर रूल की, ठीक है, स्केल से कम रीडिंग हम कितनी मेजर कर सकते हैं, तो हम इससे कम से कम रीडिंग मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ? 1 मिलीमीटर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो कम से कम रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं, मिनिमम पॉसिबल रीडिंग जो भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? उसका लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको याद होना चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर की मिनिमम पॉसिबल रीडिंग सेंटीमीटर में 0.01 और मिलीमीटर में 0.1, मतलब 0.1 मिलीमीटर, ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट क्या है? ठीक है, इसकी एक अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में लिख सकते हैं, द मिनिमम पॉसिबल रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, द मिनिमम पॉसिबल रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने इंस्ट्रूमेंट पे। वर्नियर कैलिपर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी पढ़ सकता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपके पास आप देख सकते हैं, ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, अच्छा, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ये एक जिस तरह से वर्नियर कैलिपर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह से एक और इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसके अंदर भी बच्चे 2 स्केल होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेन स्केल और एक होता है ये सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के थ्रू यहाँ पे हम रीडिंग नोट करते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से भी यही तमाम चीज़ें जो वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, यही तमाम चीज़ें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ही मेजर कर सकते हैं। लेंथ, हाइट, ब्रेथ, ठीक है, डायमीटर, रेडियस, वॉल्यूम। यहाँ पे कैपेसिटी लिखा हुआ है, तो बच्चे इसके अंदर डेप्थ गॉज तो नहीं है, तो इस वजह से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते, मतलब किसी बॉडी का इंटरनल वॉल्यूम हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ इससे एक्सटर्नल वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, इंटरनल वॉल्यूम नहीं। वर्नियर कैलिपर से हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों वॉल्यूम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो एक तो डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया, पता लग गया कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम इंटरनल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, उसके अलावा तमाम चीज़ें हम इजीली इससे मेजर कर सकते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमीटर, वॉल्यूम, रेडियस, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके यूजेस में लिख सकते हैं कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, डायमीटर, रेडियस एंड वॉल्यूम, ठीक है, दीज आर द यूजेस ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, डायमीटर, रेडियस, ठीक है, इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और बच्चे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो आपका मतलब आप इससे रीडिंग कैसे नोट करेंगे, कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, इसके लिए आपका जो सेकंड प्रैक्टिकल है, आपके 9 प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बताया, उसके अंदर जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का है। तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, उसके अंदर आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया जाएगा, ठीक है, वो स्फीयर मैंने इसी के अंदर लगाया हुआ था। ये सॉलिड एक स्फीयर आपको दिया जाएगा, इस स्फीयर का इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के थ्रू जो है वो आपने क्या करना होगा, वॉल्यूम जो है मेजर करना होगा। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर इस फॉर्मूले में देखें तो आपको आर सिर्फ रेडियस चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट, 4/3 भी कांस्टेंट, रेडियस चाहिए सिर्फ। अगर इस स्फीयर का रेडियस अगर आपको पता लग जाए, इजीली वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। और रेडियस के लिए इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम पहले स्फीयर का डायमीटर मेजर करते हैं, डायमीटर को फिर 2 से डिवाइड करके रेडियस आएगा, और फिर हम उससे जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के इजीली माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। और ये आप लोग कैसे करेंगे और कब करेंगे, अपने स्कूल में प्रैक्टिकल्स में करेंगे, जब आपके टीचर आपको प्रैक्टिकल करें, या बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल्स कर लिए होंगे। तो बच्चे आगे चलते हैं, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के यूजेस आपने लिख लिए होंगे, ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम एंड डायमीटर, ठीक है। डायमीटर निकालेंगे तो उससे रेडियस तो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूजेस हैं, ठीक है, डिवाइस विच इज मेजर द लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमीटर, रेडियस, वॉल्यूम इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। अच्छा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का भी लीज काउंट आपको पता होना चाहिए। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीज काउंट है वो सेंटीमीटर में बात करें तो 0.001 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में बात करें बच्चे तो 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीज काउंट 0.001, ठीक है, और जो मिलीमीटर में इसका है वो है 0.01 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। तो अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का भी लीज काउंट आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आपके पास आ सकता है। और उसके बाद एक और काम की चीज़, ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट 4th इंस्ट्रूमेंट की तरफ, लेकिन 4th इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में आप देखें ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी ये है कि बस एक्सेप्ट कैपेसिटी तमाम चीज़ें हम इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका लीज काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर, इसका 0.001 सेंटीमीटर। तो इसमें से किस डिवाइस का लीज काउंट कम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो वर्नियर कैलिपर का लीज काउंट जो है वो ज़्यादा है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीज काउंट, ये वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर छोटी वाली है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीज काउंट है वो कम है, और वर्नियर कैलिपर का लीज काउंट ज़्यादा है। तो अब पेपर में एक सवाल, एक रीज़न आता है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीज काउंट कम है, वर्नियर कैलिपर का लीज काउंट ज़्यादा है, ठीक है, इससे हम ज़्यादा कम से कम रीडिंग मेजर कर सकते हैं, इससे इतनी ज़्यादा कम रीडिंग मेजर नहीं कर सकते। तो एक पेपर में रीज़न आता है कि वाई वी यूज़ और प्रेफर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर। और लेटेस्ट जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया है बच्चे, ठीक है, जो कि 2022 के पेपर के लिए है, उसके अंदर मतलब अभी कल ही आपके पास वो मॉडल पेपर आया है, और उसके अंदर भी ये रीज़न मौजूद है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट रीज़न है आपको अब पता लग गया होगा। तो वो रीज़न क्या है, किस तरह से एग्जामिनर पूछा जाएगा, मतलब किस तरह से एग्जामिनर वो रीज़न पूछ सकते हैं वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। वो पूछ सकता है कि भाई सवाल किस तरह से आता है कि वाई वी यूज़ और प्रेफर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर।
तो ये क्वेश्चन लिख लें। Instead of वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अच्छा अब ये रीज़न पेपर में आता है कि वाई वी यूज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो बच्चे इस तरह से भी पूछा जा सकता है वाई वी यूज़ और प्रेफर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या वाई वी यूज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर। बिकॉज एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या, पहले मैं तो इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर रीज़न आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है, ये कि बेटा देखें लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी दोनों जो हैं वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लीस्ट काउंट एंड एक्यूरेसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सही है, इस तरह से हम इसको लिख भी सकते हैं कि भाई लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि भाई अगर लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो बेटा एक्यूरेसी उस डिवाइस की कम होगी, जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होता जाएगा एक्यूरेसी उतनी उस डिवाइस की कम होती जाती है, और जितना कम लीस्ट काउंट होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं कि भाई देखें, अगर हमने बात की थी एनालॉग क्लॉक की, ठीक है, जो सुई कांटों वाली घड़ी जिसको हमने बोला, तो एनालॉग क्लॉक जो होती है जिसको मैकेनिकल वॉच भी कहते हैं, ठीक है, उससे हम कम से कम टाइम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 सेकेंड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिजिटल क्लॉक की, तो डिजिटल क्लॉक में सेकंड के साथ साथ बेटा मिली सेकंड भी यहाँ पे नीचे चलते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो उस डिजिटल क्लॉक से हम कम से कम टाइम, मतलब डिजिटल क्लॉक का जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 1 मिली सेकेंड, एनालॉग का 1 सेकेंड और डिजिटल का 1 मिली सेकेंड। तो अब इन दोनों में से कौन सी क्लॉक ज्यादा एक्यूरेट टाइम बताएगी, ठीक है, वो है आपके पास डिजिटल क्लॉक, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है। तो देखें लीस्ट काउंट किसका कम हुआ, डिजिटल क्लॉक का, तो वो ज्यादा एक्यूरेट आपको टाइम बता रही है। जब लीस्ट काउंट कम हुआ तो एक्यूरेसी बढ़ गई। ठीक है, तो जितना कम लीस्ट काउंट होता है एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा एक्यूरेसी उतनी कम होगी। तो जब ही लीस्ट काउंट एंड एक्यूरेसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो कम है। दैट्स व्हाई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट डिवाइस एज कम्पेयर टू द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो इसका जो है वो जल्दी से आंसर इसका लिख लें, रीजन का आंसर लिखने स्टार्ट करें कि वी यूज और प्रेफर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर because we know that least count and accuracy both are inversely proportional to each other. Least count and accuracy both are inversely proportional to each other. It means that the least count of micrometer screw gauge, ठीक है, which is 0.001 centimeter is less than the least count of vernier caliper, which is 0.01 centimeter. That's why micrometer screw gauge is more accurate device as compared to the vernier caliper. ठीक है, ये छोटा सा आपका रीजन आ जाएगा, ये आपने लिख लेना है। ठीक है, और ये इससे जो है वो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बाद, जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है बच्चे फिजिकल बैलेंस। ठीक है, अच्छा, फिजिकल बैलेंस वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक जो है वो अपनी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, विच इज मास। तो मास को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, तो फिजिकल बैलेंस अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस जिससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मास मेजर करते हैं, ठीक है, और मास इजीली मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल बैलेंस, जिसको हम इजीली तराजू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, जिसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग करेंगे, उसके अंदर ये फिजिकल बैलेंस आप यूज करेंगे। ठीक है,
फिजिकल बैलेंस जो है बेटा वो डिजिटल बैलेंस भी होता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी कहते हैं। जो अगर आप जाएं, ठीक है, शॉप्स पे जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक डिजिटल आप देखते हैं कि वेइंग मशीन पड़ी हुई होती है, उसके अंदर वो जो है वो कोई भी चीज़ आपको जो मेजर करके दे रहा होता है, ठीक है, शॉपकीपर, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट पे रख के मेजर कर रहा होता है, नंबर्स आ रहे होते हैं 0.5 kg या 0.57 kg या 1.3 kg, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होता है। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, और फिजिकल बैलेंस, अब इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा आंसर आएगा, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस कौन सी है? ऐसी बात है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है, ठीक है, जो डिजिटल बैलेंस जो है, ठीक है, फिजिकल बैलेंस मैनुअल बैलेंस है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो डिजिटल है। तो इन दोनों में भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि डिजिटल बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है, बिकॉज उसका लीस्ट काउंट क्या होगा एज कम्पेयर टू फिजिकल बैलेंस कम है, ठीक है। तो फिजिकल बैलेंस जो है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है वो है स्टॉप वॉच। अच्छा, अब स्टॉप वॉच हमारे पास दो तरह की स्टॉप वॉचेस है, ठीक है। एक हमारे पास है जो स्टॉप वॉच वो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ठीक है, और एक हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है। तो दो तरह की हमारे पास स्टॉप वॉचेस हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। अच्छा, स्टॉप वॉच क्या है कि एक वो डिवाइस जिससे हम टाइम इंटरवल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें टाइम मेजर करना होता है तो हम कैसे एनालॉग रिस्ट वॉच से, ठीक है, रिस्ट वॉच से, वॉल क्लॉक से टाइम मेजर करते हैं। लेकिन हमें टाइम रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 100 मीटर की रेस है, ठीक है, तो 100 मीटर की रेस में जो रेफरी है वो क्या होता है, स्टॉप वॉच लेके खड़ा हुआ कि भाई किसने कितनी देर में कितना, जो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है कितनी देर में कवर किया, ठीक है। तो उसके लिए वो बताता है कि भाई इस बंदे ने जो फर्स्ट आया वो 3 मिनट्स 14 सेकेंड में जो है वो 100 मीटर जो है उसका फासला जो है वो कवर किया। सेकेंड जो है उसने जो है 3 मिनट्स 20 सेकेंड में फासला कवर किया। फोर्थ जो है इसी तरह उसने 3 मिनट्स 30 सेकेंड में। तो ये जो टाइम इंटरवल रिकॉर्ड हो रहा है तो जिस क्लॉक से करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, स्टॉप वॉच, ठीक है। तो अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज रिस्ट वॉच, ठीक है। और if we want to record the time interval so we use a special watch known as stopwatch, ठीक है। तो अगर हम कुछ टाइम इंटरवल रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के लिए जो हम वॉच यूज़ करते हैं वो कौन सी वॉच कहलाती है बेटा, स्टॉप वॉच। दो तरह की होती है बेटा, एक मैकेनिकल को एनालॉग भी कहते हैं, एनालॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल क्या है, एनालॉग क्या है, एक ही बात है। और एक डिजिटल, अब आपको पता है डिजिटल जो है वो ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट स्टॉप वॉच है और एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल या एनालॉग, ठीक है। अच्छा, तो इनमें जो है इसमें भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज डिजिटल स्टॉप वॉच ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है बिकॉज इसका लीस्ट काउंट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग क्लॉक। दैट्स व्हाई वी प्रेफर, ठीक है, और वी यूज़ डिजिटल स्टॉप वॉच इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉप वॉच, ठीक है बच्चे। तो स्टॉप वॉच के बाद आगे चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है भाई, मेजरिंग सिलेंडर जिसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कह सकते हैं। अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर क्या है पहले तो मैं आपको दिखा दूं और उसके बाद जो है फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और मेजरिंग सिलेंडर इसके अंदर मार्किंग हुई है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 60 ml। तो इससे हम क्या करते हैं कि ये डिवाइस जो है करते हैं, अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज सिलेंडर। तो एक सिलेंडर क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। और जो है इसके, अच्छा, मेजर करने के लिए किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं, एक
इस तरह की एक हॉलो बॉडी को हम सिलेंडर कहते हैं। अच्छा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कह सकते हैं, सिंपल सिलेंडर भी कह सकते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर वो होता है जिसके अंदर मार्किंग हुई हुई होती है, ठीक है। सिंपल सिलेंडर वो है कि जिसके अंदर मार्किंग नहीं हुई हुई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो स्केल भी हम लगाते हैं ताकि जो है वो पता लगे कि भाई 10 ml जो है, ठीक है, 10 ml अगर आपने वाटर डाला है इसके अंदर तो 10 ml की हाइट क्या आ रही है। और ये आप लोग का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में आप लोग यही ग्रेजुएटेड सिलेंडर का प्रैक्टिकल है, उसके अंदर आप 10 ml वाटर डाल के स्केल से जो है वो हाइट मेजर कर रहे होते हैं कि 10 ml वाटर कितनी हाइट पे आ रहा है, 20 ml वाटर कितनी हाइट पे आ रहा है, ठीक है, और 30 ml वाटर की हाइट क्या है। वॉल्यूम और हाइट का फिर रिलेशन चेक करते हैं और बताते हैं कि वॉल्यूम एंड हाइट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हाइट भी बढ़ रही है। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो है आप देख सकते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर के थ्रू हम क्या करते हैं, ये किसी भी लिक्विड का बच्चे वॉल्यूम जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि अ होलो मार्क सिलेंडर which is used to measure the volume of a liquid, तो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना हो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस क्या कहलाती है बेटा, मेजरिंग सिलेंडर कहलाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आके आपके पास, इससे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इससे मेजर करते हैं। तो यहाँ तक आके आपने क्या करा, इन तमाम मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आपने डिस्कस किया। इस चैप्टर के अंदर जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इनके बस आपने यूजेस, लीज काउंट्स, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस जो हैं, ठीक है, ये आपको पता हो, इनके यूज़ आपको पता हो, इनकी जो लीज काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज के स्पेशली पता हो, ठीक है, आप लोगों को। और ये रीज़न आप जो है वो याद कर लेंगे जो मैंने अभी आपको लिखवाया, और ज़्यादा और कुछ इनके अंदर और मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपने कुछ नहीं याद करनी और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स में यूज़ करेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन, इसकी किस तरह से इनको ऑपरेट करना है, किस तरह से इसकी रीडिंग नोट करनी है, एरर क्या होता है, ज़ीरो स्केल क्या है, ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में बताई जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आके क्लास को हम एंड करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में, जो कि इंशाल्लाह इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर जो है वो हम कुछ डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया हुआ, और अपने तमाम क्लास फेलोज़ को जो है वो लाजमी शेयर करें, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।